दोस्तों अब तक आप आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप के माध्यम से तत्काल टिकट या नॉर्मल टिकट बुक करते हुए आ रहे थे। आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट पे दोस्तों इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, रश चलता था कि तत्काल टिकट या नॉर्मल टिकट काटने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता था। इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल रेलवे ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। सेंट्रल रेलवे को इस नई एप्लीकेशन को लॉन्च करने का सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं जो है एक ही जगह मिल जा रही है। पहले ये था कि आपको फूड ऑर्डर करने के लिए, चाहे पीएनआर स्टेटस चेक करने के लिए, चाहे ट्रेन को ट्रैक करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता था, इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन इस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही एप्लीकेशन के अंदर में सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। तो नया दोस्तों एप्लीकेशन अभी लॉन्च हुआ है, इसे डाउनलोड आप जरूर कर लीजिएगा, इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप तत्काल टिकट बहुत ही आसान तरीके से बुक करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप रेगुलर टिकट बुक करते हैं तो आपको पता होगा कि एसी का टाइमिंग जो होता है वो सुबह 10 बजे का होता है और नॉन एसी का सुबह 11 बजे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट को ऐप को छोड़ करके जितनी भी एप्लीकेशन है उन्हें मान्यता बिल्कुल भी नहीं है तत्काल टिकट बुक करने की। बाकी जितने भी एप्लीकेशन है सबका टाइमिंग जो है 15 मिनट लेट से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए कि 10 बजे से अगर आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप का टाइमिंग है तो उनका 10:15 बजे होता है, और 11 बजे अगर नॉन एसी का टिकट बुक करते हैं यानी स्लीपर का या जनरल का तो उसका जो है 11:15 बजे काउंटर खुलता है और तब तक टिकट जो है फुल हो जाता है। बाकी इस नई एप्लीकेशन में दोस्तों आपको सेंट्रल रेलवे का जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप इसमें टिकट बुक कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट में अगर आप 10 बजे टिकट बुक करते हैं तो इसमें भी आप सुबह 10 बजे टिकट बुक कर पाएंगे। तो इसको डाउनलोड करने का दोस्तों सबसे बड़ा कारण ये भी है, इस नई एप्लीकेशन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और अगर पता भी है तो इसका प्रोसीडिंग जो है थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। लंबा चौड़ा इसलिए कि नया एप्लीकेशन है, इस पर अच्छे तरीके से काम किया गया है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को फटाफट अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और जल्दी टिकट जो है बुक कर लीजिए। तो दोस्तों कैसे आप सब, मैं हूं राहुल, टेक्नो पांडे चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम नए एप्लीकेशन से तत्काल टिकट कैसे बुक करेंगे बहुत ही आसान तरीके से वो आपको दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो दोस्तों पूरा वॉच करिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है। तो आइए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, अपने गूगल प्ले स्टोर में दोस्तों आपको आ जाना है। यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में दोस्तों आने के बाद यहाँ पर सर्च वाले बटन पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है स्वरेल। स्वरेल जैसे ही टाइप करेंगे उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये जो नया एप्लीकेशन आपके सामने विजुअल हो रहा है स्वरेल अर्ली एक्सेस का, यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम द्वारा इसे बनाया गया है। अब इसे दोस्तों यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है पहले से। तो यहाँ पर जैसे इंस्टॉल करिएगा दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन वाले बटन पर टैप कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर अब एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ये इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पहला है रजिस्टर यूजर का, यहाँ पर लिख कर क्या रहा है लॉगिन हेयर। कहने का मतलब है दोस्तों अगर आप नए हैं तो आपको यहाँ पर ये पहला वाला जो लॉगिन हेयर है ये आपको छोड़ देना है, इसको बिल्कुल छोड़ देना है। यहाँ पर आपको टैप नहीं करना है क्योंकि आप यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी पहले से स्वरेल में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे दोस्तों अगर आप स्वरेल में अपना नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको नया मोबाइल नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद एक फॉर्म आएगा उसको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। सारा चीज़ यहाँ पर सेम प्रोसेस है। अगर आप रेल कनेक्ट में जैसे आप नया अकाउंट बनाए थे सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। और अगर दोस्तों आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके सामने विजिबल हो रहा है रेल कनेक्ट या यूटीएस। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप रेल कनेक्ट ऐप में अगर पहले से अपना अकाउंट बना रखे हैं या यूटीएस कनेक्ट में अगर आप पहले से अपना अकाउंट बना रखे हैं तो उस अकाउंट के माध्यम से भी आप यहाँ पर आसानी से लॉगिन हो सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों मेरा रेल अकाउंट में पहले से यहाँ पर अकाउंट है तो यहाँ पर हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगर आप रेल कनेक्ट में पहले से अगर ऐड है तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ डाल करके आपको प्रोसीड कर जाना है। जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पर टैप करिएगा उसके बाद जो रेल कनेक्ट एप्लीकेशन में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा। ये ओटीपी डाल के दोस्तों आपको सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद सिंपली आपको एक पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। आपको पासवर्ड में जो है यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है एक चीज़ को कि पासवर्ड में आपको अपना नाम जो है पहला अक्षर कैपिटल का होगा, उसके बाद सारा अक्षर जो है स्मॉल होगा। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्पेशल कैरेक्टर दे देना है और कुछ जो है अंक यहाँ पर आपको डाल करके यहाँ पर लॉगिन कर जाना। उसके बाद आपके मेल पर जो है मैसेज आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉगिन एज गेस्ट करके आ रहा है। ये जो है दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ मोबाइल नंबर से आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। इसमें आपको कोई भी अकाउंट वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से भी आप लॉगिन करके अपना टिकट जो है आसानी से बुक कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों अगर आपके पास अकाउंट है तो आप रेल कनेक्ट वाले ऑप्शन का चयन करिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सारा लॉगिन का प्रोसेस बता दिया, आप किस तरीके से यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे वो भी बहुत आसानी से। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप रजिस्टर्ड हो ही चुके हैं तो आपको लॉगिन हेयर वाले बटन पर टैप कर देना है और आपको अब यहाँ पर
वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके IRCTC रेल कनेक्ट के साथ रजिस्टर्ड है, या यहाँ पर उसका यूज़र ID डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एमपिन आपको याद होगा कि जब भी आप IRCTC रेल कनेक्ट में लॉगिन करते हैं तो उस समय फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करते हैं तो उस टाइम आपको एमपिन बनाने के लिए कहा जाता है, जो कि 4 अंक का रहता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो आपको एमपिन बनेगा वो 6 अंक का रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप एमपिन के माध्यम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे पासवर्ड आपको याद हो तो पासवर्ड डाल लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम एमपिन के साथ यहाँ पर कनेक्ट होने वाले हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हमने अपना यहाँ पर यूज़र ID डाल लिया है, यूज़र ID डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम अपना एमपिन जो है डाल लेते हैं। सिंपली दोस्तों आप देख सकते हैं एमपिन डालने के बाद यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में जो हाय राहुल पांडे यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सर्च ट्रेन है, PNR स्टेटस है, कोच पोजीशन है, ट्रैक योर ट्रेन है, ऑर्डर फूड है, फाइल रिफंड है, रेल मदद है, ट्रेवल फीडबैक। कहने का मतलब है दोस्तों इस एप्लीकेशन को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि सारी चीज़ों को एक जगह लाना है। इसके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों हम तत्काल की टिकट कैसे बुक करेंगे वो आपको हम दिखाने वाले हैं, कि बहुत ही आसानी तरीके से तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी ये नया एप्लीकेशन है तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्योंकि अब जैसे जैसे ये एप्लीकेशन अपग्रेडेड होती जाएगी तो बहुत ही आसानी तरीके से टिकट को यहाँ पर बुक किया जा सकेगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर तत्काल टिकट जो है कंफर्म बुकिंग करने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाने वाले हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको पहला जो ऑप्शन रिजर्व का यहाँ पर आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद दोस्तों चलिए मान लीजिए कि हमें यहाँ पर नई दिल्ली से चेन्नई के लिए टिकट बुक करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर MGR चेन्नई सेंट्रल जो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर जो दोस्तों डेट है, जैसे मान लीजिए आज 13 फरवरी है और कल 14 फरवरी है, तो हमें तत्काल जो है एक दिन पहले बुक होता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद कोटा जो है आपको तत्काल के लिए चले जाना है। सेम प्रोसेस यहाँ पर दोस्तों है, आपको तत्काल में चल जाएंगे। उसके बाद अदर ऑप्शन जो है प्लीज़ सेलेक्ट करके ये आपको छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिलेक्ट सर्च वाले बटन पर टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करेंगे दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं जो ट्रेन की जो लिस्ट है वो आपके सामने यहाँ पर विजिबल होना चालू हो गया। अब कह सकते हैं यहाँ पर थर्ड AC के लिए टिकट के लिए जाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट AC में नॉट अवेलेबल है। फर्स्ट AC के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट AC का तत्काल टिकट ऑनलाइन हम टिकट के माध्यम से बुक बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा इसका। तो यहाँ पर दोस्तों हम सेकंड AC में देख सकते हैं यहाँ पर 2 सीट आ रहा है। थर्ड AC में 3 सीट यहाँ पर विजिबल हो रहा है। चलिए हम थर्ड AC के लिए यहाँ पर जाते हैं। तो 4,444 रुपये का यहाँ पर शो हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों एक इंटरफेस आ रहा है, लिख रहा है कि दिस ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन जंक्शन एंड एंड टू MGR चेन्नई सेंट्रल, डू यू वांट टू प्रोसीड। कहने का मतलब दोस्तों हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया नई दिल्ली से चेन्नई के लिए, लेकिन नई दिल्ली के बगल में ही जस्ट कुछ किलोमीटर दूरी पर एक स्टेशन है निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन जंक्शन। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि आप वहाँ से ट्रेन पकड़िएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर दोस्तों यस वाले बटन पर टैप कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों टैप करेंगे उसके बाद देख सकते हैं आपके यहाँ पर सामने यहाँ पर पूरा डेटा जो है खुल करके यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों ऐड पैसेंजर जो है यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सिंपली आपको पैसेंजर का नाम डाल देना है। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ऊपर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है यहाँ पर डाल लेना है। पैसेंजर नेम दोस्तों यहाँ पर डाल लेना है। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर अपना नाम डाल लेते हैं। उसके बाद एज अपना यहाँ पर डाल लेते हैं हम, एज जो है 32 डाल दिए। उसके बाद बर्थ प्रेफरेंस आपको कौन सा बर्थ चाहिए, लोअर मिडिल अपर साइड लोअर साइड अपर, नो प्रेफरेंस। नो प्रेफरेंस दोस्तों यहाँ पर रहने दीजिए, क्योंकि तत्काल टिकट में आपको कंफर्म टिकट तभी मिल पाती है जब आप यहाँ पर नो प्रेफरेंस छोड़ते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करिएगा दोस्तों तो यहाँ पर बर्थ का सिलेक्शन बिल्कुल मत करिएगा। बर्थ का सिलेक्शन तभी हम करेंगे जब जिस ट्रेन में सीट काफ़ी मात्रा में रहती है। जैसे गरीब रथ टाइप की जितनी भी ट्रेनें होती है उनमें 400 450 प्लस सीट होती है, लेकिन जिसमें 100 के आसपास सीट होती है या उससे भी कम सीटें होती है तो दोस्तों आपको तत्काल टिकट बुक करते समय यहाँ पर सीट का चयन बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे नो प्रेफरेंस छोड़ देना है। उसके बाद मील प्रेफरेंस जो है आपको खाने में क्या चाहिए, वेज नॉन वेज, जैन मील, डायबिटिक वेज डायबिटिक नॉन वेज, नो फूड। हम यहाँ पर नो फूड दोस्तों करते हैं। उसके बाद ऐड न्यू पैसेंजर पे चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है क्या, कुछ नहीं, आपको यहाँ पर टैप करना है। जो भी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर विजुअल है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा चीज़ यहाँ पर विजुअल होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है प्रीमियम GST इंक्लूड टेक ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए, तो ये आपको ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रिव्यू जर्नी डिटेल जो यहाँ पर विजिबल हो रहा है इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों टैप करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर जो है हजरत निजामुद्दीन से चेन्नई के लिए यहाँ पर 3 सीट यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। फेयर जो है 3615 रुपया। सिंपली यहाँ पर आपको कैप्चा कोड जो है आसानी तरीके से यहाँ पर डाल लेना है। यहाँ पर कैप्चा कोड दोस्तों यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको देख सकते हैं फेयर ब्रेकअप में हम चेक कर सकते हैं क्या क्या पैसा हमसे लिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सारा चीज़ आपके सामने विजुअल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सिंपली कैप्चा कोड वगैरह भर लिए। उसके बाद यहाँ पर बुक नाउ वाले बटन पर टैप कर दिए। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर टैप किए हैं तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आर वॉलेट करने का मतलब रेलवे का जो वॉलेट है, अगर आप इसमें पैसा इसमें पहले से ऐड करते हैं तो आपको इसमें फ़ायदा बेनिफिट मिलने वाला है।
वॉलेट के माध्यम से ये होगा कि आपके मोबाइल पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा, वो खाली OTP सबमिट करना है और आपका टिकट जो है जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों UPI के माध्यम से हम टिकट बुक करेंगे। UPI का दोस्तों यहाँ पर व्यवस्था दिया गया है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको UPI की मदद से कर सकते हैं। अगर आप अदर पेमेंट मोड कर सकते हैं तो ये भी चयन कर सकते हैं। तो अदर पेमेंट मोड में दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का सारा ऑप्शन चयन करने के लिए आएगा, लेकिन बेहतर होगा दोस्तों UPI का चयन करना। अब पे यूजिंग UPI वाले बटन पर हम टैप करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों टैप करेंगे उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि ऊपर में जो है UPI का पूरा यहाँ पर डेटा जो है खुल करके आया है। अब यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है पे बाय एनी UPI ऐप, यहाँ पे आपको सिंपली टैप कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर टैप करेंगे उसके बाद देख सकते हैं कि जितने भी हमारे फ़ोन में UPI से जुड़े हुए एप्लीकेशन है जो कि चालू हैं वो यहाँ पर आपके सामने विजिबल हो जाएगा। फिर चाहे क्रेड हो, फ़ोनपे हो, पेटीएम हो, एक्सिस मोबाइल हो, अमेजन पे हो, गूगल पे हो, सारा चीज़ दोस्तों आपके सामने विजिबल हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम टैप करेंगे ये हमें फ़ोनपे पर लेके चला गया। अब जैसे ही फ़ोनपे पर जाएगा और वहाँ पर दोस्तों हम सिंपलिसिटी में अपना देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट वगैरह जो भी है सारा यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है एक्सेस कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पे वाले बटन पर हम टैप करेंगे और जैसे ही पेमेंट दोस्तों होगा आपका टिकट जो है दोस्तों पूरी तरीके से कन्फर्म बुक हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे टिकट बिल्कुल भी बुक नहीं करना है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा था, प्रोसेस बता रहा था कि कैसे आपको बहुत ही आसान तरीके से तत्काल यहाँ से बुक होने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों हम यहाँ से रिटर्न कर जाते हैं, रिटर्न टू मर्चेंट ऐप हो जा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।